और ऐसे रोमांटिक रिलेशनशिप जब भी होती है तो उसको हमेशा फिजिकल अट्रैक्शन से जोड़ा जाता है। तो प्यार तो भावना है, शरीर से अलग होती है। तो प्यार और फिजिकल अट्रैक्शन को एक साथ कैसे देखें? प्यार की जो भावना है वो काफ़ी बड़ी है। हम इंसान की या फिर किसी भी इंसान के अगर एक ज़रूरत को देखें, वो किसी के भी साथ तभी रिश्ता जोड़ पाता है अगर वो रिश्ता किसके साथ जोड़ रहा है उसे देख सके। जैसे प्यार ये भावना है, वैसे भगवान भी तो भावना है अगर भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हो तो। लेकिन भगवान को देखने के लिए भी अगर भगवान जब तक देखते नहीं तब तक रिश्ता होता नहीं। इसीलिए तो मूर्ति पूजा इसका आविष्कार हुआ होगा। अगर भगवान का हमारे लाइफ में होना ये जरूरी लगता है तो मूर्ति का होना जरूरी लगने लगता है। ठीक उसी तरह अगर श्रद्धा एक भावना है तो प्यार भावना है। तो प्यार अगर किसी के प्रति हो तो वो दिखना जरूरी है, और अगर दिखता है तो उसे फिजिक है, ये तो पक्का है। फिजिकल अट्रैक्शन ये तभी प्यार से जोड़ा जा सकता है जब उससे रिप्रोडक्शन के बारे में सोचा जाएगा। नेचर का पूरा साइकिल चलने के लिए जो रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें से रिप्रोडक्शन साइकिल चालू रहने के लिए प्यार को फिजिकल अट्रैक्शन से जोड़ा जाएगा। तभी उसका रोमांटिक रिलेशनशिप हो जाएगा, तभी उसकी शादी हो जाएगी, तभी वो जनरेशन आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन ये प्यार को रोमांटिक रिलेशनशिप के साथ ही जोड़ा जाना, ये प्यार को काफ़ी रिड्यूस करने के बात जैसी एक छोटी सी बात हो गई। प्यार काफ़ी वास्ट है। सर, प्यार इतना वास्ट कंसेप्ट है तो वो तो कब भी हो सकता है। मतलब हम छोटे जब होते हैं तब भी हमें अपने पेरेंट्स के लिए प्यार होता है। तो जब छोटी उम्र में प्यार हो जाता है तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। मतलब आप तो अभी स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको किसी से लगाव कैसे हो सकता है, किसी से प्यार कैसे हो सकता है? तो ये जो बोलते हैं वो उसको कैसे समझे? उसको कैसे समझे? कौन, बड़े लोग या छोटे लोग? दोनों। ओके, छोटी उम्र में प्यार होने के बाद बड़े लोग उसे सीरियसली नहीं लेते, ये आपका सवाल है। हाँ। छोटी उम्र के बच्चों को अगर प्यार होता है तो वो सीरियसली ना लेने की वजह तो है। सबसे पहले, जब भी एक स्पेसिफिक उम्र है और उस उम्र में जो काम करने चाहिए उस काम से प्यार होने के बाद ही, बड़ा होने के बाद प्यार करने के लायक या काबिल बन सकते हो खुद। फॉर एग्जाम्पल, अगर तीसरी कक्षा का एक लड़का किसी लड़की के साथ प्यार करते हुए वो इतना बहकावे में आ गया कि उसने स्कूल छोड़ दी, और वो लड़की आगे जाकर बोलती है कि मुझे इससे शादी करनी है, लेकिन तीसरी कक्षा का लड़का स्कूल छोड़ने की वजह से हो सकता है वो उस फिनेंशियली इमोशनली काबिल ही ना बने कि इसे शादी करे। तो माँ बाप या बड़े चाहते हैं काबिल बनो, ताकि प्यार जब करने की एक उम्र आएगी, एक एरा आएगा, बात आएगी, तब पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए, ये किया होता तो अच्छा होता, अब मैं खुल के प्यार कर सकता। खुल के प्यार जब करने की उम्र आएगी तो खुल के प्यार करने के काबिल बनने के लिए छोटी उम्र में जिस काम से प्यार होना चाहिए वो काम करना ज़्यादा ज़रूरी होने की वजह से बड़े लोग सीरियसली नहीं लेते। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। कि तो मतलब अगर छोटे उम्र में प्यार हो जाए तो बड़े एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर क्या स्पेसिफिक टाइम होता है कि मतलब नहीं इसी टाइम पे वो स्पेशल पर्सन मिलेगा? या फिर कोई, मतलब मेरा एक भाई है उसकी अब शादी हो चुकी है, लेकिन जिसके साथ शादी हुई है ना वो दोनों 5वीं कक्षा से एक साथ पढ़ते थे। तो फिर वो तो सही निकला, मतलब कि मतलब वहाँ पे पता नहीं कि
अपोज हुआ होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन वो तो सही निकला। तो फिर क्या स्पेसिफिक टाइम रहता है कि वो स्पेशल पर्सन जो है मतलब जो जिसका रिलेशन शादी तक जाएगा वो कुछ स्पेसिफिक टाइम पे आए? सबसे पहले जो आपने उदाहरण दिया उसके बारे में, जैसे मैंने बोला कि छोटी उम्र में बहकावे में आने की संभावना ज्यादा रहती है। आपके भाई ने वो बहकावा अवॉइड करके बहकावे में ना आते हुए प्यार को अंजाम दिया, ये उनका काफी अच्छा गुण है। ये कैरेक्टर बहुत कम लोगों में होता है, इसीलिए मेजॉरिटी को दिमाग में रखते हुए अपोज करते हैं छोटी उम्र का प्यार। कोई एक स्पेशल उम्र होती है क्या स्पेशल पर्सन को मिलने के लिए? नहीं, सिर्फ आपको दो चीजों की जरूरत होती है, उस पर्सन का आपके लाइफ में होना और उस पर्सन के तरफ आपका फोकस होना। ये मेरे लाइफ में है। पर्सन का होते भी उस शख्सियत का लाइफ में होने के बावजूद भी हमारा फोकस नहीं रहता कि हमारे लाइफ में इतना स्पेशल हो सकता था, या फिर हम ढूंढ रहे हैं लेकिन वो स्पेशल पर्सन आता ही नहीं। होना और आपका फोकस जाना कि ये अगर सामने है तो मुझे बहुत स्पेशल फील करवाता है, मुझे बहुत स्पेशल फील होता है। इस फीलिंग के ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि प्यार ये हमारे अंदर आता है किसी को देखकर, किसी के साथ होने के बाद। सामने से आने वाली भावना है लेकिन आती हमारे अंदर से है। तो फिर मतलब ये जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए मेरे, मतलब वेरी गुड। हाँ, तो ये स्पेसिफिकली बहुत लोगों के दिमाग में डाउट्स आते हैं कि मतलब प्यार क्या है एग्जैक्टली, और ये भी था कि मतलब किसी समय पे आना चाहिए। तो थैंक यू, मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपने। यस।